बच्चों जो है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बेटा अगला क्वेश्चन ये देखेंगे 6.11। तो इसमें जो बेटा क्वेश्चन है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CO2 है ना, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन टू CO2 है ना। तो ये हमको गिवन है कि C+O2 गिव्स CO2, ये चीजें हमको दी गई हैं। और ये जो है यहाँ से प्लस निकल रही है कितनी हीट, 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसी के लिए बेटा जी यहाँ डेल्टा एच की जो वैल्यू लिखी जाती है वो माइनस में लिखी जाती है, 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है बेटा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन। तो देखिए कितना सरल है। यहाँ से अगर ये स्टाइकोमेट्री वाला रूल लग जाएगा फटाका, तो आप देख लें कि ये खर्च ये बन रहा है कितना, 44 ग्राम। 1 मोल की वैल्यू क्या है, 44 ग्राम CO2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है। तो 44 ग्राम CO2 के फॉर्मेशन से जो हीट, ये हमसे प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड। तो कितनी, जब हम 44 ग्राम CO2 ये बन रहा है तो यहां से रिलीज्ड हीट है ना, यहां से आपकी जो रिलीज्ड हीट है तो इसकी वैल्यू ये दे रहा है भैया 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। सिंपल सी बात है। अब यहां से आप 1 ग्राम का ले ले, 1 ग्राम CO2 के लिए जो रिलीज्ड हीट होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 393.5 अपॉन 44। अब ये हमसे पूछ रहा है कि वो हीट बता दो जब 35.2 ग्राम CO2 बने, है ना। तो 32.5 ग्राम CO2 ये जब बनेगा तो रिलीज्ड हीट कितना हो जाएगी, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 393.5 अपॉन 44 मल्टीप्लाइड 32.5। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक बेटा। वो ये हमारे पास दिया गया है 35.2 है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 35.2। देखिए मैं आपके सामने सवाल पढ़ दे रहा हूं, फिर से आप लिख सकते हैं। हमने सवाल नहीं लिखा क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मेरा ऐसा मानना है कि चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चों को सबसे पहले करना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन ये है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। आप लिख भी सकते हैं इससे, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस। आप चाहें तो एनसीईआरटी ना भी ओपन करें, डायरेक्ट इससे सवाल लिख ले और उस सवाल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली और इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। तो ये जो है कितना टाइम, तो ऐसा कुछ सेट करता है एनसीईआरटी कभी कभी डेटा कि ये डायरेक्ट कैंसिल आउट भी हो जाता है। तो यहां से अगर हम देख लें तो ये 1 और ये है ना, ये 35 है, सॉरी। तो ये है हमारे पास 35, ये 1 ये 0.8। तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे भैया तो ये
है ना, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, है ना, और 8 9 जा 72 प्लस 2 74 टू 4 कैरी 7, 8 3 जा 24 प्लस 7 31, कितने पॉइंट पर डेसिमल, 2 पॉइंट पर डेसिमल। ठीक है, तो यहां हमने क्या लगा दिया, तो यही क्या आएगी डेल्टा एच की वैल्यू। तो मीन्स यहां से जो डेल्टा एच यही हमसे पूछ रहा था, तो ये -314.80 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 6.11 का क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखने के बजाय एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और सरल हैं, मैं इनको उस भाषा में पढ़ दूंगा जहां से कि आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसे वीडियो देखते हुए सुनते हुए, है ना। और पीछे जो है आंसर भी गिवन रहता है, तो उस आंसर को भी आप मिला सकते हैं, है ना। चूंकि मोल इनवर्स हम लोग इसलिए नहीं लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि ये हीट ही है, तो इसलिए मोल इनवर्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इसकी यूनिट है, हम जो भी बताएंगे आपको सही बताएंगे, एक भी शब्द गलत नहीं बताएंगे। तो चलिए 6.12 क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे। तो 6.12 क्वेश्चन ये है 6.12 क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो क्वेश्चन आप आराम से हमारे पढ़ते हुए ये लिख सकते हैं, और लिखना भी चाहिए। मैं बहुत साफ साफ बता दूं, लिखने से आधा क्वेश्चन पहले ही हो जाता है दिमाग में। तो चलें, प्रश्न क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, CO2 गैस, N2O गैस एंड N2O4 गैस आर -110, -393, 81 एंड 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन, है ना। और रिएक्शन नीचे दी गई है, N2O4 गैस प्लस 3CO गैस गिव्स N2O गैस प्लस 3CO2 गैस। तो क्वेश्चन यहां से आप लिख भी सकते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही रिएक्शन से ही हम आगे बढ़ लेंगे। तो हमारे पास दिया गया है N2O4 गैस प्लस 3CO गैस गिव्स, ये हमारे पास दिया गया है N2O गैस और प्लस 3CO2 गैस, 3CO2 गैस, है ना, ये हमारे पास गिवन है। तो हम इसमें साइन के साथ लिख देंगे। इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो गिवन है उसको हम इसके साइन के साथ लिख देंगे, है ना। तो हमारे पास जो है N2O4 के लिए दिया, सब किलो जूल मोल इनवर्स में है, तो इसके लिए हमारे पास गिवन है 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स। CO के लिए हमारे पास जो गिवन है, अगली चीज जो CO है, तो CO के लिए गिवन है -110, इसके लिए गिवन है -110, साइन के साथ लिखा जाएगा। अब N2O के लिए जो गिवन है वो 81, इसके लिए जो गिवन है 81 प्लस साइन के साथ। और हमारे पास जो CO2 के लिए गिवन है
-393। तो पहले तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि हीट ऑफ रिएक्शन मीन्स ये हमसे चाहता है कि हम लोग इसका जो क्वेश्चन है वो डेल्टा आर एच इज इक्वल टू व्हाट। हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा आर एच इज इक्वल टू, है ना, तो समीशन ऑफ एच प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एच रिएक्टेंट इंथैल्पी। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट। तो यहां तो देखिए एक ही मोल है तो इसलिए इसकी वैल्यू तो वही रह जाएगी 9.7। इसका क्या हो जाएगा, अब इसको इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस इतना सा ही है। तो यहाँ 3 मोल है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा 330 माइनस साइन के साथ। यहाँ एक ही है तो ये 81 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन के साथ 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 माइनस साइन के साथ, है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, ये है एच, है ना, HCO2, है ना, डेल्टा एच एफ ऑफ CO2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। ये किसके लिए है, CO2 के लिए है, CO2 के सॉरी N2O, है ना। तो यही चीज यहाँ पर ये है ना। तो सिंपल सी बात, अब क्लिस्ट ठीक है, ये है N2O4। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्या गिवन है, डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H किसके लिए, CO के लिए है, यहाँ जो 3 मोल के लिए है। यहाँ पर ये क्या हमारे पास है, डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और किसके लिए, N2O के लिए ये चीज गिवन है। हमारे पास डेल्टा FH किसके लिए, CO2 के लिए ये आ गया, है ना। तो अब देखिए ये दोनों चीजें क्या हैं, ये रिएक्टेंट के लिए हैं और ये दोनों चीजें किसके लिए हैं, ये प्रोडक्ट के लिए हैं। तो इस दोनों को ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट कर दें, छोटी सी बात इतनी सी ही करनी है। तो यहां से डेल्टा आर एच की वैल्यू जो आ जाएगी, तो इस दोनों को हम ऐड करें 81 प्लस, है ना, तो ये हो जाएगा 81 प्रोडक्ट। अब ये माइनस, यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस, है ना। तो ये हालांकि प्लस लगता है तो ब्रैकेट में हम लोग यहां लिखेंगे माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1179, है ना, माइनस में है, ये प्रोडक्ट है। तो मीन्स ये दोनों चीजें यहां पर पहले लिखी जा रही हैं, ये प्लस ये, है ना। तो इसे हमने यहाँ बड़े ब्रैकेट में कर दिया माइनस। अब ये दोनों चीजें हम लोग लिखेंगे, इसको और इसको, तो यहाँ माइनस लगा करके बड़े ब्रैकेट में ये प्लस साइन के साथ है, तो 9.7 और फिर यहाँ पर हमने लगा दिया प्लस और माइनस, ये कितना हो जाएगा 330 माइनस साइन के साथ, यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं माइनस में ही आने वाला है। 9 से 1 निकल जाएगा तो ये बचेगा 8 और यहाँ 17 से 8 निकल जाएगा, 17 से 8 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, है ना। और यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, ये माइनस साइन के साथ है। अब यहाँ से ये पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 3 3
0.0 माइनस ये हमारे पास क्या है 9.7, तो 9.7 यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर ये प्लस साइन के साथ आएगा 320.3। अब इसको घटा देंगे, जो आएगा माइनस में आएगा, तो चलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1098.0 माइनस 320.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, यहाँ से ये भी आ जाएगा 7, और ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी 7 आ जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर ये भी 7 आ जाएगा, है ना। चेक करते हैं एक बार, यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ 9 से 2 निकलेगा 7, यहाँ पर भी 7, 777.7 है ना। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन किलो जूल मोल इनवर्स में ही हम लोग रखेंगे, और ये माइनस साइन के साथ भी आ रहा है ना। तो -7 के माइनस साइन के साथ भी आएगा, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास डेल्टा RH की जो वैल्यू आ गई 777.7 है ना, किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। यूनिट जो है ये गिवन है, तो ये यूनिट भी हम लोग मोल इनवर्स लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है ना, किलो जूल मोल इनवर्स। तो हीट ऑफ रिएक्शन, हीट पूछ रहा है, किलो जूल मोल इनवर्स आप लगा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं कि मीन्स ये रिएक्शन के लिए हीट पूछ रहा है, तो आप ना लगाएं तो बेटर होगा, है ना। चलिए इसको हटा देते हैं। तो हम लोगों ने 11 और 12 देख लिया, है ना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही इजी है। 6.13 मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया जाए इसको। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पटाखा देखें भाई। 13, 14, 15 5 क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं, और इससे आप उबेंगे भी नहीं, और लिख करके करें। मैं बिल्कुल स्लोली क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, और मैं कुछ ऐसा ही करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लग रहा है कि ये मोर प्रैक्टिकल है। अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो फिर क्वेश्चन में NCERT से ओपन करके भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो आ गया क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6.13 ये क्वेश्चन नंबर है। चलिए देखते हैं इसको फटाका। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं तुरंत। ये मार्कर मेरा पता नहीं क्यों जल्दी से बंद नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भैया ये जो क्वेश्चन है सर, हमारे पास ये क्वेश्चन है हाँ गिवन। तो जो गिवन है वो सॉल्यूशन में भी आएगा, तो गिवन करके ये रिएक्शन लिख दिया गया। तो रिएक्शन चलिए लिख लेते हैं। तो ये हो गया N2 + 3H2, और ये गैस है गिब्स। तो क्या है, ट्वाइस NH3 गैस, ट्वाइस NH3 गैस। और यहां से हमें दे दिया डैश लगा करके हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये दे दिया गया हमें, कितना दे दिया गया 92.4 किलो जूल मोल इनवर्स, 92.4 किलो जूल मोल इनवर्स। देखिए यहां पर मोल इनवर्स लगाया गया है ना, हीट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या दिया जा रहा है हमें, स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर कुछ ऐसे बना दिया जाएगा। ठीक है, हमसे अब प्रश्न किया जा रहा है
व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। फिर से पढ़ दूं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। तो चलिए NH3 के लिए सिर्फ पूछ रहा है, और ये जो दिया गया है वो माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन लगाना भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हम ये 2NH3 है, NH3 को पाने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। इस पूरे को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब यहाँ जो आ जाएगा वही आंसर हो गया, खेल खत्म, है ना। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स। अब गैस है तो नहीं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर NH3 सब गैस है, सब गैस आप लिख लेंगे। यहाँ पर मैं डैश लगा दूंगा, डेल्टा HR एट स्टैंडर्ड स्टेट, 2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए तो माइनस, है ना। तो 2 4 जा 2 6 जा 0.2 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। तो ये जो है ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। तो स्टैंडर्ड आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस इज 46.2 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। तो किलो जूल मोल इनवर्स, तो ये सीधा सा आंसर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सब डेटा ही गिवन है, और उस डेटा को यूज करेंगे हम लोग। तो 6.14 का क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और हम जो है इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। 14 में ये कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी, फिर से 6.14 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है बेटा, अब जो डेटा दिया जा रहा है उसकी जरूरत हमें सॉल्यूशन में भी पड़ेगी, तो क्वेश्चन में भी, अब अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, लेकिन यहाँ हम उसको सॉल्यूशन में भी यूज करेंगे, तो वो चीज हम यहाँ ही लिख दे रहे हैं, है ना। तो ये डेटा दिया गया है 6.14, ठीक है। तो ये डेटा दिया गया है हमारे पास, CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस, ये लिक्विड ये गैस गिव्स, क्या आ जाएगा, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ठीक है बेटा। और यहां पर हमें क्या दे दे रहा है, और डेल्टा RH एट स्टैंडर्ड स्टेट इक्वल टू -726 किलो जूल मोल इनवर्स, ये दे दिया। सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, ये क्या बन जा रहा है हमारे पास, ये बन जा रहा है CO2 गैस, और हमें क्या दे दे रहा है, डेल्टा HC, है ना, डेल्टा CH, ये है ना, कंबशन इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो ये हमें दे दे रहा है -393 किलो जूल मोल इनवर्स, -393 किलो जूल मोल इनवर्स। अब आगे हमें क्या दे दे रहा है, आगे हमें दे दे रहा है भैया H2 गैस, है ना, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स, क्या बनाएगा, H2O लिक्विड बनाएगा, और यहां पर भी हमें दे देगा ये
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट H इक्वल टू -286 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स दे दिया गया ये सब। अब हमें जो है इससे कैलकुलेट कर लेना है। ये चाहता है कि हम इसे बता दें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। तो भैया बस बहुत सरल होते हैं ये क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन को ऐसे आप सेट करें घुमा फिरा करके कि एक डिजायर्ड इक्वेशन आपको मिल जाए। तो देख लें आप कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया, सॉल्यूशन भी शुरू हो गया, तो सॉल्यूशन में भी आपको ये सब लिखना पड़ेगा। फाइनली ये जो है यहां पर बनाना चाहते हैं CH3OH और ये रहेगा लिक्विड, और ये हमसे पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हमें ये बताने के लिए कह रहे हैं कि हम इनको बता दें डेल्टा FH एट स्टैंडर्ड स्टेट, इसी के लिए इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल सी बात है कि ये बनेगा कैसे। तो ये बनेगा कि हमारे पास क्या हो, C ग्रेफाइट हो और प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 2H2, और ये किस फॉर्म में होता है, गैस में होता है, और प्लस 1 ऑक्सीजन इसमें है तो हाफ O2, और ये भी गैसियस फॉर्म में हो। तो हम क्या करेंगे, ये डिजायर्ड इक्वेशन है, मतलब अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि गुरुजी ने ये कहां से लिख लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसे बनेगा ऐसा सोचिए, ये सब भूल जाइए, ऊपर की सारी चीजें आप भूल जाइए। ये कह रहे हैं कि इसको बनाने पर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको बनाने पर क्या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो अभी ऊपर की चीजें हम भूल जाते हैं, हम केवल इस चीज को कंसीडर करते हैं। तो इसमें एक कार्बन है, कार्बन नेचुरली किस में प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में, तो यहां रख दिया एक कार्बन, इससे मिलकर के बनेगा। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 3 + 1 3 + 1 4 हाइड्रोजन, तो 2H2 यहाँ रख दिया, 4 हाइड्रोजन भी मिल गया। 1 ऑक्सीजन है तो हाफ O2 रख दिया। यानी ये इक्वेशन आपको बनाना है इस ऊपर वाली इक्वेशन से, जिसमें ये डेटा यूज होगा, तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो सारी चीजें हम यहाँ यूज करेंगे। ऊपर वाली चीजें अगर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हैं तो हम इसको मिटा ही देते हैं, इस चीज की कोई जरूरत है नहीं। ये एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने किया था। हम कुछ ऐसा सेट करेंगे इस सभी इक्वेशन को कि ये आ जाए। तो चलिए हम लोग इसको सेट करते हैं। तो कैसे सेट करते हैं इसको, अब जो आएगा यहाँ एनर्जी चेंज जो बचेगा तो वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, है ना। देख लें, अब इस इक्वेशन को सेट करेंगे कि ये आ जाए, और जो एनर्जी बचेगी उसको यहाँ लिख देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। तो देख लें आप, तो आप देखें हमें चाहिए C ग्रेफाइट, तो पहले तो ये इक्वेशन हम यहीं एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे तो ये साइन वाइन हटा करके जो माइनस में है इसको हम प्लस में करके इस तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करना भी सिखा दे रहे हैं आपको। तो पहले ये सेकंड इक्वेशन को हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन C ग्रेफाइट प्लस O2, देखिए जो भी करेंगे आप पूरे इक्वेशन के साथ करेंगे, प्लस O2 गैस, किसी एक चीज के साथ नहीं कर सकते, गिव्स CO2 गैस, फिर क्या है मामला भैया आगे, CO2 गैस। अब आगे मामला क्या बनेगा देख लें आप, यहां इसकी जो हीट है ये प्लस साइन के साथ अंदर लिखा जाएगा, तो +393। अब हम यूनिट नहीं लिखेंगे, बाद में यूनिट लिख दिया जाएगा। अब हमको इस मेन वाली इक्वेशन में, आप ध्यान दें, इस मेन इक्वेशन में C चाहिए, वो मिल गया इस तरफ। हमको देखिए इस तरफ चाहिए ये लिक्विड, लेकिन यहाँ इस तरफ है,
इस इक्वेशन को हम इसमें उलट देंगे। यहां भी जब ये लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ। तो चलिए पहले तो VT लिख ले हम यहाँ, तो यहाँ प्लस है ना, जोड़ घटा देंगे तो 7। अब अगर अंदर लिखेंगे यहाँ तो प्लस में रहेगा, इसको अगर हम मिटा दें, इसको अंदर लिखें तो ये प्लस में रहेगा। तो प्लस 7 to 6 प्लस 2H2O लिक्विड है प्लस CO2। अब यहां पर इस लाइन के नीचे ये गिब्स वाला साइन ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये वाला साइन इसकी जगह पर हटा करके आप इक्वल टू भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, इक्वल टू का साइन ये है। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए लिक्विड CO2 गैस, अब इसको हम उस तरफ कर देंगे तो गिब्स में ये क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया CH3OH लिक्विड और प्लस 3/2O2 ये गैस, एनर्जी भी लिख ली गई। अब देखिए हमें इस तरफ ये मिल गया और इस तरफ हमें क्या मिल गया, ग्रेफाइट तो मिल गया है ना, और ऑक्सीजन तो मिला है, लेकिन और कुछ नहीं मिला। हमको चाहिए 2H2, हमको क्या चाहिए 2H2 चाहिए। तो H2 हमारे पास यहीं पर है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके साइन के साथ लिखेंगे। अब देखिए ये भी एनर्जी जब हम अंदर लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और H2 चूंकि हमें इसी तरफ चाहिए तो हम इसको एज इट इज हमें लिखना होगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा, यहां पर प्लस, अब ये तीनों इक्वेशन जोड़ दी जाएगी तो 2H2 गैस, यहां 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा O2 गैस, गिब्स क्या बन रहा है 2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड बन गया। फिर यहां और कुछ तो बचा नहीं, हीट को अंदर करके हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 286 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 से चाहे हम यही मल्टीप्लाई ही कर दें, चलिए मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं भाई। तो 2 6 जा 12 to 2 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें कट पिट जा रही हैं, उन चीजों को देखेंगे। अब आप इस सारे इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे, तो देख लें आप। तो यहां से देखिए 2H2O लिक्विड है, तो ये 2H2O लिक्विड इस तरफ है और 2H2O लिक्विड इस तरफ है, तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां से आप अगर देखें तो एक O2 हमारे पास ये वाला है, एक O2 हमारे पास ये वाला है, और एक O2 हमारे पास ये वाला है। 2 O2 इस तरफ है और 3/2 O2 इस तरफ है ना, तो 2O2 माइनस 3/2 O2, तो ये कितना बच जाएगा, अगर घटा देंगे तो ये बच जाएगा हाफ O2, है ना। तो हमें देखिए यहां से ये अब देखिए और क्या कैंसिल आउट हो सकता है। देखिए CO2 यहां पर भी है, CO2 यहां पर भी है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट, CO2 गैस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो कैंसिल नहीं हुआ वही बचा, तो CGR बच गया, इसको हम ले लेंगे C ग्रेफाइट। 2H2 यहां से बच गया, इसको उठा करके यहां लिख लीजिए आप। और अब ये दोनों से ये माइनस हुआ है, ये वाला पोर्शन ये माइनस हुआ है, तो इस तीनों की जगह पर 1 2 3, इस तीनों की जगह पर चूंकि अपोजिट है तो माइनस कर दिया जाएगा, तो हाफ O2 बच गया यहां पर। ठीक है सर, तो अब लेकिन ये एनर्जी बची है, ये उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब इस दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि सेम साइन है, और ये उस तरफ जाएगा माइनस में रहेगा,
तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम उसको। ठीक है बेटा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 3 + 2 ये क्या हो गया हमारे पास 5, 9 + 7 16, 5 + 3 8 + 1 9, है ना, कैरी 1 था। अब इसमें से 726 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, -726। तो यहाँ से 15 से 11 6 निकल जाएगा तो 9, यहाँ से बचेगा कितना 5, 5 से जो है 3 निकल जाएगा तो बचेगा 5 से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 3, और ये जो बचेगा आपका यहाँ पर प्लस में, तो यहाँ से 2 बचेगा, है ना। अब ये किस साइन के साथ यहाँ पर आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा। यहाँ पर किसके साथ आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पर इसमें प्लस साइन के साथ रहेगा, और जब हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन। अगर हम इस रिएक्शन के साथ लिखते, यानी हम अगर इसके अंदर लिखते, यानी इस दो जीरो के अंदर यहाँ पर अगर इस चीज को हम लिखते तो हम लिखते भैया 239 प्लस में, और जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। तो ये जो है आपका हमारे पास हो जाएगा -239 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 14 हो गया। और हम लोग जो है 15 नंबर का क्वेश्चन, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, है ना। तो 239 किलो जूल मोल इनवर्स, राइट। हाँ, 239 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना, 239 किलो जूल मोल इनवर्स। तो 239 है ना, ये गलती से लिख उठा बेटा। तो यहां अगर हम इसको लिखते तो फिर +239, और वहां लिख दिए तो ऐसा लिख दिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।